ओम एकदंत गजबदन विनायक लंबोदर जय हे गणनायक बुद्धि ज्ञान दा झोली भर दो निर्भय विघ्न हरण सुखदायक निर्भय विघ्न हरण सुखदायक। इसके बाद माँ सरस्वती को नमन बंदन करते हुए ऐत्रेय उपनिषद के दोहे की चर्चा होगी। इसके अध्याय 1 के मंत्र शुरू करने से पहले शांति पाठ देख लें। ऐत्रेय के अंग शुभ आरण्यक अध्याय पुण्य उपनिषद ब्राह्मी ब्राह्म ज्ञान समवाय। ऐत्रेय उपनिषद जो आज आपके सम्मुख पेश हो रहा है, यह ऋग उपनिषद, यह ऋग वेद से लिया गया है, आरण्यक अध्याय से, और यह ब्राह्मी यानी उपनिषद ब्रह्म ज्ञान देने के लिए आज आपके सामने प्रस्तुत है। शांति पाठ देखें। ओम रक्ष मन वाग तन प्रगट ज्ञान सूत्र दृश्य वेद पाठ सत भाषणित रक्ष रक्ष गुरु शिष्य। ओम शांति शांति शांति। ओम हरि ओम तत्सत। ओम अध्याय 1 खंड 1 देखिए, बड़ा रोचक प्रसंग है। परमात्मा ने जब एकोहम बहुश्याम का संकल्प लिया तो क्या कहते हैं? ओम आदि क्षण एक प्रभु अन्य न स्वयं शिवाय जीव कर्म फल भोग हित लोक सृष्टि मन राय। सृष्टि के प्रारंभ में प्रभु अकेले था, परमात्मा या परम ब्रह्म परमेश्वर अकेले था, कोई और नहीं था। इसलिए जीव को पैदा करने के लिए, कर्म फल का भोग देने के लिए लोक सृष्टि अर्थात लोक और सृष्टि का संकल्प लिया। तो कौन कौन से लोक बनाया? अम्भ मरीचि मरया पस लोक अम्भ सत्यादि भुव मरीचि मर मृत्यु भव आपस पातालादि। सबसे पहले अम्भ लोक दिया। इस अम्भ लोक में 5 लोक आते हैं, जू मह जन तप सत। इसके बाद मरीच जिसको अंतरिक्ष कहते हैं, अंतरिक्ष लोक बनाया। इसके बाद मृत्यु लोक बनाया, पृथ्वी भूलोक जिसको कहते हैं, और अंत में आपस लोक अर्थात जल वाला क्षेत्र पाताल लोक बनाया। इस पाताल भी 7 प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से 4 लोक बनाया। लोक सृजन पश्चात प्रभु लोक पाल सुविचार जलज हिरण्य गर्भ पुरुष दिव्य पूर्ण आकार। जब 4 लोक बन गए तो प्रभु ने, परमात्मा ने फिर से लोकपाल बनाया, और लोकपाल जो था वह हिरण्यगर्भ पुरुष था, जल में ही पैदा किया, और वह पूर्ण दिव्य पूर्ण आकार था, उसका बड़ा तेज था। हिरण्य गर्भ संकल्प तप अंड छिद्र मुख भाग अग्नि जिह्व नासिक पवन रवि दिग दिश सब भाग। जो हिरण्य गर्भ पैदा हुआ उसके संकल्प से अंडे की तरह वह फूटा, और जहाँ से फूटा अंडे की तरह उससे वह मुख कहला दिया, अर्थात वाणी निकलने के लिए मुख बनाया। फिर जीभ में अग्नि और नाक यानी नासिका से प्राण, फिर आँखों से सूर्य, और फिर दिशाओं से कान या श्रवण तैयार किए हुआ। ये सब अंड सिद्ध से हिरण्यगर्भ से पैदा हो रहे हैं। त्वचा रोम विधु मन हृदय नाभिक वायु अपान लिंग बीज जल प्रजापति नर सुरबास प्रमाण। फिर उस त्वचा से अर्थात जो हमारा जो चर्म है उससे जो रोम पैदा हुए, उससे वनस्पतियाँ पैदा हुई। फिर हृदय से मन पैदा हुआ और यह चंद्रमा को समर्पित हो गया। नाभि से वायु अपान वायु पैदा हो गई।
लिंग वीर, और जो लिंग है अर्थात ये वस्त्र है, तो ये इससे वीर पैदा हुआ और वीर से जल पैदा हुआ, और इस तरह से नर सुरवास एक पुरुष, उस हिरण्यगर्भ पुरुष में सभी तरह के देवता उसमें स्थापित हो गए। यह अध्याय 1 का खंड 1 था। अब अध्याय 1 का खंड 2 देखिए। ब्रह्म सृष्टे सुर भूमि पर, भूख प्यास दुख व्याप्त, प्रभु से वापस जा कहे उचित वास सुख गात। जब इन सब देवताओं को मनुष्य के शरीर से या हिरण्यगर्भ से पैदा कर दिया, और तो ये भूख प्यास से व्याप्त हो गए और ये धरती पर आए, और धरती पर आज ये देखा कि यहाँ पर भूख प्यास बुझाने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर से वापस ये प्रभु के पास गए, हिरण्यगर्भ में वो इसमें स्थित हो गए और कहने लगे कि हमको रहने के लिए शरीर दीजिए। प्रभु का तन सुरगण दिए, किए न सुर स्वीकार, अस्वीकृत भी किए अनुपयुक्त आकार। तो प्रभु ने उन सभी देवताओं को गाय का रूप दिया, गाय का शरीर दिया, लेकिन देवताओं ने उसको स्वीकार नहीं किया। इसके बाद परमात्मा ने अश्व, घोड़ा का मतलब शरीर दिया, उसको भी देवताओं ने अस्वीकृत कर दिया, कहा यह हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। ब्रह्म पुरुष तन जो दिए, दिलिए देवगण धाये, बोले प्रभु बस दिव्य यह बसे, पुरुष तन जाए। इसके बाद परमात्मा ने मनुष्य का शरीर उन देवताओं को रहने के लिए दिया। तब देवताओं ने धा करके, दौड़ करके उस शरीर को ग्रहण कर लिया, अर्थात मनुष्य के शरीर में बस गए और बोले हाँ प्रभु, यह दिव्य शरीर हमको मिल गया, अब हमको संतोष हो गया है। तो कहाँ कहाँ बसे? अग्निमुख वायु नासिका, सूर्य नेत्र दिश सूत्र, औषधि तक विधु मन हृदय नाभि, मृत्यु नाभि जलगोत्र। तो अग्निदेव जो है मुख में, जीभ में प्रवेश कर गए, और जो वायु देवता हैं, प्राण हैं, वो नासिका में स्थित हो गए, और नेत्र में, आँख में, सूर्य दोनों गोलकों में मतलब आँख में समाहित हो गए, और कान में दिशाएं स्थित हो गई। और जो मनुष्य का शरीर में जो चमड़ी थी, उसमें दवाइयाँ अर्थात औषधि यानी वनस्पतियाँ, और हृदय में मन और चंद्रमा स्थित हो गए, और मृत्यु जो है, जो मृतदेव हैं, वो नाभि में जल गोत्र अपान वायु में स्थित हो गए। भूख प्यासे प्रभु से विनय, हमको भी दे वास, जाओ सुर हबि अन्न बस, सर्जक ब्रह्म सुभाष। तब भूख और प्यास सशरीर हो गए, वह साकार होकर के प्रभु से विनय करने लगे कि हमको तो कोई भी स्थान नहीं दिया है आपने, हमको भी स्थान चाहिए। तो प्रभु ने कहा जाओ सुर हबि अन्न बस, सर्जक ब्रह्म सुभाष। जो सर्जक ब्रह्म था, परम ब्रह्म थे, उन्होंने कहा जाओ देवताओं को जो हवन में हवि तुम प्रस्तुत होगी उसमें तुम जाओ, बस जाओ, और जब अग्नि में हवन छोड़ी जाएगी देवताओं के लिए, तो तुम्हारी भूख और प्यास की भी जो तृप्ति हो जाएगी। और यह कह करके परमात्मा ने अपने अगले प्रोग्राम, अपने अगले कार्यक्रम के लिए तैयारी कर लिया। इस तरह से अध्याय का खंड 2 भी समाप्त हुआ, और इस तरह से ऐतरेय उपनिषद का अध्याय 1 का खंड 1 और 2 समाप्त हुआ। अब कल अध्याय 1 का तीसरा खंड होगा, जो लंबा है, कल ही होगा ये। तो मुझे विश्वास है कि आपको यह प्रकरण पसंद आया होगा। आप लाइक करेंगे और उसमें YouTube में सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय।